दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि एरर्स कैसे सॉल्व करें। अब दोस्तों, एरर सॉल्व करना एक्चुअल में आर्टिकल से लेकर कंजंक्शन तक, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, कुछ एडवांस ग्रामर, जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन सभी का एक मिक्सचर को दोस्तों हम एरर्स कहते हैं। अच्छा, जब हम क्लासेस में क्लास लेते हैं तो हम सेक्शन वाइज जाते हैं। मतलब नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के एरर हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो दोस्तों एडजेक्टिव्स के एरर हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में एक्चुअल में हमें मिक्स एरर्स मिलते हैं और हमें वो जो शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा होता है उसके बेस पर हमें डिसाइड करना होता है। ऊपर ये नहीं लिखा होता है कि ये नाउन का एरर है या एडजेक्टिव का एरर है। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर कोचिंग्स के अंदर में क्लासेस ले रहा हूँ। और अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। और अब ये सेशन जो है दोस्तों, एमटीएस और जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं जो सीएचएसएल लेवल के होते हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम जो आने वाला है, एमटीएस एग्ज़ाम जो आने वाला है, इनके बेस पर बनाया जा रहा है। और हमेशा मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर हम एक क्लास ऊपर पढ़ेंगे तो नीचे वाला एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाएगा। इससे दोस्तों, जो आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ग्रामेटिकल सेक्शंस के, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के। और इनको करने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका इतना बेस मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी सेक्शन को कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस ढंग से काम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसने क्या कहा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मैरिड। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने इस कंसेप्ट को देखा तो मुझे दो चीज़ों को फिगर आउट करना है। मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूँ दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट कैसे ग्रैस्प कर रहा है। अच्छा, स्टूडेंट भी दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला, वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। दूसरा, जिन्होंने कुछ एग्जाम दिए हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस होता है। और तीसरा स्टूडेंट वो होता है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास में आया है। तो दोस्तों, हमारा टारगेट रहता है उस स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास में आया है। और अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उस स्टूडेंट को कंसिडर करें जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया, तो दोस्तों उसको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए बताना पड़ता है कि यहाँ पर एक शब्द आया है थ्री सन्स और यहाँ पर एक वर्ड आया है दोस्तों नाइदर। तो दोस्तों, छोटे छोटे रूल्स लिख लेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। रूल कहता है कि नाइदर जो है वो हमेशा टू सब्जेक्ट्स या टू ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। बस यहीं पे छोटा सा कंसेप्ट था। और यहाँ पर थ्री सन्स था। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया कि ये जो नाइदर है ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों किस में, नन में, क्योंकि ये दो प्लस पे काम करता है। आई होप कि छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा दोस्तों। और अगर आपको ऑलरेडी आता था तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, आई कैन अंडरस्टैंड। जब भी मैं कई बार भी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो देखता हूँ बच्चा लगातार पढ़ रहा है। अच्छा, कई स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं, वो क्या करते हैं, सामने अपना मोबाइल लगाते हैं और अपना कॉपी पेन ले लेते हैं। और कई सिर्फ उसको सुनते हैं। तो दोस्तों, सुनने से अच्छा है कि अगर आप भी एक नोट डाउन करें तो अच्छी बात है दोस्तों। जल्दी वो एक नोट्स बन जाते हैं हमारे। सेकंड पे आते हैं, आफ्टर नोइंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अब दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि पहला क्वेश्चन मेरा कहाँ से आया था दोस्तों, तो आई कैन इजिली फिगर आउट कि ये एक प्रोनाउन सेक्शन से था दोस्तों। अब मैं सच जानने के बाद मैं किसी चीज को जान गया हूँ, मतलब वो मुझे नोन है। मैं शायद आप समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक नॉन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो नॉन ऑब्जेक्ट दिया गया है इसके अंदर वो ट्रूथ है। मैं इस नॉन कंसेप्ट को जानता हूँ, मतलब इस सच को जानता हूँ। जानने के बाद ही मैंने कोई डिसीजन लिया है या उन्होंने लिया है। इसका मतलब मुझे वो नोन है। तो नोन के लिए हमारे पास एक आर्टिकल है दोस्तों जिसका नाम है द। तो दोस्तों, मेरा आंसर क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा आर्टिकल्स कैटेगरी से आया है, इसलिए मैं इसके बीच में दोस्तों द यूज करूंगा। आई होप कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज टाइम फॉर यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट वीक कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहां पर दोस्तों एक फ्रेज की कहानी है।
वो एक फ्रेज है हमारे पास, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। दोस्तों जरूर लिख लीजिएगा, इट इज टाइम भी कह देते हैं और वो कई बार इट इज हाई टाइम भी लगा देते हैं। तो दोनों कंसेप्ट पे वो कहता है कि हमेशा ये दो जो फ्रेजेस हैं इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। ये अब यहाँ आपको छोटा सा क्रैम करना होगा। जैसे आपने आज तक क्रैम किया है कि नाइदर के बाद नॉर लगाते, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगाते, इसी ढंग से आपको ये चेक करना होता है कि हमारे को याद करना है कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी। तो दोस्तों मैंने आंसर तो दे ही दिया, इट इज टाइम फॉर यू। तो यहाँ पर डिसाइड के साथ हम दोस्तों इसको डिसाइडेड कर देंगे और हमारा कंसर्न क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये कहा जाए कि वो प्रोनाउन का था और ये क्वेश्चन जो था दोस्तों आर्टिकल्स का था, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक फ्रेज से आया था जो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ही हु हैज सफर्ड, बहुत प्यारा कंसेप्ट। यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन जो है हु रिलेटिव प्रोनाउन में ट्रांसफर हो गया दोस्तों। ध्यान से एक एक चीज को समझते हैं। वह जो सफर कर चुका है, मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। अब ये देखिए, मतलब ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, पर हम ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से समझते हैं। देखिए, वह जो इस कॉज को सबसे ज्यादा सफर कर चुका है, कारण को सफर कर चुका है, उसको बोलने दिया जाना चाहिए। आओ उसे बोलने दें, नहीं, सेंटेंस हमारा एक ही चल रहा है, आओ उसे बोलने दें या उसे बोलने दिया जाना चाहिए। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि लेट का मीनिंग अगर आप ध्यान से समझे, लेट का मीनिंग क्या है दोस्तों? लेट अस गो, आओ हम चलें। लेट अस प्ले फुटबॉल, आओ हम प्ले फुटबॉल प्ले करें दोस्तों। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि इस लेट की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें भाई जिसने सबसे ज्यादा कारण को झेला है या सफर किया है उसे बोलने दिया जाना चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये शब्द यूज किया, कौन सा दोस्तों? दिया जाना चाहिए, तो मैं कहाँ चला गया? मैं चला गया दोस्तों मोडाल्स के पैसिव में। कहां पर दोस्तों? मोडाल्स के पैसिव में। और मोडाल्स का पैसिव अगर हम ध्यान से देखें, तो मैं छोटा सा यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, ये हमारा 4th नंबर की क्वेश्चन है। तो उसमें क्या कहा गया? मोडाल्स के बाद ध्यान से देखिएगा, मोडाल्स का पैसिव, तो क्या किया जाना चाहिए? मोडाल्स प्लस बी प्लस V3। जैसे ही शुड प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना चाहिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, और अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो दोस्तों यही अप्रोच है, फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय हिम। आई रिपीट, ही शुड प्ले फुटबॉल एंड फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय हिम। तो यहाँ ये क्लियर हो गया दोस्तों। हम इसी अप्रोच को देखते हैं, जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है उसको बोलने दिया जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि लेट का मतलब भी किसी को कुछ करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसी मॉडल्स की जरूरत यूज करेंगे, शुड बी अलाउड टू स्पीक। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज शुड बी अलाउड टू स्पीक। और हमें हिम की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम इसी ही की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सफर कर चुका है उसे बोलने दिया जाना चाहिए। आई होप आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इन्हीं चीज़ों के लिए दोस्तों बहुत छोटे छोटे सेक्शन के साथ मैंने अपना एक ऐप भी स्टार्ट किया दोस्तों, जिसे आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बहुत ही बेसिक अप्रोच के साथ, बहुत ही इजी सेशन के साथ मैं इस ऐप को स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं दो तरह के सेशन लेके आऊँगा, एक जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे, और एक वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनके लिए अलग। क्योंकि जनरली यही नोटिस किया गया है कि दो तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं, और कोचिंग में क्या होता है, जनरली स्टूडेंट तीनों प्रकार के स्टूडेंट एक बैच में आ जाते हैं। एक स्टूडेंट आते ही क्लास में कहता है कि सर कुछ एडवांस पढ़ाओ। एक स्टूडेंट बिल्कुल डरा हुआ बैठा होता है, वो आराम से बैठा होता है, सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। तो अब यहाँ पर टीचर को दोनों का जो एंगल है वो कंसिडर करना होता, तो हम मॉडरेट लेके चलते हैं बीच में। लेकिन वो जो ऊपर वाला बच्चा है वो फिर भी थोड़ा सा दुखी होता है, सर थोड़ा स्पीड। इधर वाला बच्चा कह रहा है सर थोड़ा स्लो।
तो अब इन्हीं सारे सॉल्यूशन को लेके दोस्तों मैं ऐप के साथ आ रहा हूँ और इसका लिंक आपको मिल जाएगा, सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन का वेट करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अ कप ऑफ कॉफी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैं अगर इसको कहूँ तो इतना अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनरली हमें सबको एक इन्फिनेटिव, अब ये मत पूछिए कि इन्फिनेटिव क्या है, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, इसको पूरा कंसेप्ट समझेंगे। इन्फिनेटिव ये होता है कि जब भी मैं ये कहना चाहता हूँ आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो जब हम एक सेकंड वर्ब को यूज करते हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा रूल फॉलो करते हैं दोस्तों, टू प्लस वी वन। अब दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। लेकिन हमें ये मालूम है टू के बाद वी वन आता है, तो लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ तो स्मोक्ड आ गया। अब हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखना था भैया, 99% स्टूडेंट जो इसको स्मोक को स्मोक कर देता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक सैल्मन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से दें तो कॉम्प्लीमेंट के बाद तो टू ही लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू, दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू यू। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद टू के बाद यू आ रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्मोक्ड है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और सैल्मन जो एक प्रकार की फिश होती है वो एक यहाँ पर नाउन का काम कर रही है दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को कहूं तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, हमारा आंसर हुआ नो एरर। सो दोस्तों अगर हम इन 5 क्वेश्चन को देखें तो हमें बड़ा समझ में आया कि, और ये मैंने जानबूझकर 2010 के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि जनरली लोग 22-23 कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम पुराने क्वेश्चंस को भी टच करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेगा दोस्तों। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको डाउट है तो आप वो ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दैट डेफिनेटली विल हेल्प यू लॉट। लॉट मीन्स लॉट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए फिर ये 2010 का क्वेश्चन, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस इज टेन टू डेथ। मतलब जज ने हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस इज टेन टू डेथ, मतलब उसके अंदर के जज ने, अब ये खतरनाक कहानी होगी, उसके अंदर के जज ने, मतलब एक्चुअल में फादर ही वहां पर हैं और उन्होंने उसको एक सेंटेंस टू डेथ कहा, लेकिन उसके अंदर का जज, अब ये जज जो है, अब ये जज क्या है दोस्तों, ये हमारा एक कॉमन नाउन है। ही इज अ जज, मतलब एक प्रोफेशन है, ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, लेकिन उसके अंदर, जैसे सपोज करें मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सड़क पर चल रहे हैं और आपने देखा कि जनरली, मतलब हम सड़क पर जाते हैं, हमने देखा है कि छोटा सा बच्चा बिल्कुल घर के बाहर आ गया, बहुत छोटा बच्चा, टोडलर बेबी है, नीज के बस चलता हुआ बाहर आ गया, और आप भाग के गए, अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर एक ममता जागी, भाई छोटा बच्चा है, बाहर तो ट्रैफिक है, स्कूटर्स कार्स है, और अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर एक ब्रदरहुड या फादरहुड थोड़ा सा राइज हुआ, और आपने उस बच्चे को उठाया फटाफट और बेल बजाई कि आप अपने बेबी को पकड़ें, ये बाहर आ गया है। तो अब आपके अंदर मैन था, वो क्या था, अब वो क्या था, आप तो एक स्टूडेंट थे, तो आपके अंदर एक फादर आ गया, आप तो एक स्टूडेंट है लेकिन आपके अंदर एक फादर आ गया। अब ये फादर क्या था, ये फादर का एक क्वालिटी थी, तो ये दोस्तों जो क्वालिटी थी ये अब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और इंग्लिश कहती है कि जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करते हैं, होता वो क्या है, होता वो कॉमन है, लेकिन आप उसे कैसे कंसिडर करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ही वाला एग्जांपल वो जो छोटे बेबी वाला था दोस्तों, द फादर इन यू सेव्ड अ चाइल्ड, आपके अंदर के फादर ने उस बच्चे को बचाया। क्लियर, अगर आप फादर हो जाते तो आप ही उस बच्चे के पापा बन जाते दोस्तों, आप तो पापा नहीं है। चले, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया दोस्तों, तो इसलिए वो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज होगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर उसके साथ दा लगा देंगे दोस्तों। तो यह हमारा आंसर डन हो गया दोस्तों, द जज इन हिम। आई होप की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 9/10 ऑफ द पिलर, मतलब एक पिलर है और वो खराब हो चुका है,
मतलब उसका 10 में से 9वां हिस्सा खराब हो गया। अगर आप ध्यान से देखें 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड, मतलब एक ही हिस्सा बचा जो सही है, बाकी सारा जो पिलर है वो रोटेट हो गया, गल सड़ गया। अब अगर हम देखें तो हमें जो ये कंसेप्ट मिला ये भी एक नाउन कैटेगरी से आया है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 9/10 ऑफ द पिलर, 9वां हिस्सा, बात तो 9वें हिस्से की, 9 हिस्सों की बात नहीं कर रहा है, 9वां हिस्सा, एक ही में से 9वां हिस्सा। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि ये तो प्लूरल अप्रोच नहीं है। सो इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर छोटा सा काम करना होगा, इसे हम हैज कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये क्लियर हुआ कि हमारी जो वर्ब है वो यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, ये हमारा फिर क्वेश्चन जो है नाउन से ही आया दोस्तों, देख लें। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके MTS में स्टेनोग्राफर जो भी एग्जाम है, मतलब एंड ऑफ द ईयर या शायद जैन में होंगे, उसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं अभी। One major reason for the popularity of television is that most people likely to stay at home। और जो हमारा सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलैरिटी जो टेलीविजन का वजह है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पर रहना पसंद करते हैं, जब ज़्यादा रहते हैं तो टीवी ही देखते हैं दोस्तों। अब मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लिए कहा गया, मतलब एक सिंपल सेंटेंस की बात की गई। तो अगर हम इस सेंटेंस में एक एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमें साफ नजर आ रहा है कोई एरर नहीं है। पॉपुलैरिटी से पहले उसने दा भी लगा दिया है, टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल। अब ये मोस्ट पीपल जो है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये गुड पीपल होता, इंटेलिजेंट पीपल होता, डल पीपल होता तो भी समझ में आ जाता, लेकिन ये मोस्ट पीपल क्या हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर इंग्लिश ने क्या कहा, छोटा सा कंसेप्ट कहा, उसने कहा दोस्तों मोस्ट पीपल की जगह आप यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। अब ये एडजेक्टिव से आया था दोस्तों क्वेश्चन, क्लियर हुआ कंसेप्ट। धीरे धीरे आपको ना एक वो हैबिट बनेगी, लेकिन आप अपने आप को जरूर चेक करते जाइए कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते हैं दोस्तों। आर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसाइलेशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेंटेंस। अब जैसे ही हमने एम्ड वर्ड को देखा, तो एम्ड के साथ अब देखिए फिर यहाँ पर एक कहानी आ गई, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इसको भी नोट डाउन करिए। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन फिक्स है कि यही प्रीपोजिशन आएगी। अब वही प्रीपोजिशन आएगी तो ये कंफर्म है कि एम के साथ टू की बजाय दोस्तों हम एट लगाएंगे। अब दोस्तों एट तो लग गया, लेकिन एट क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ये भी एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन बाद में। तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो बाद वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा दोस्तों नाउन होता है, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आपने कहा वी आर एट होम, एट के बाद होम आया। ही इज सिटिंग ऑन अ सोफा, ऑन के बाद जो सोफा आया वो भी आपका एक नाउन आया। अब हमें उसने यहाँ पर ब्रिंग दे दिया जो एक वर्ब है दोस्तों। अब इसे तो हमें कन्वर्ट करना होगा नाउन में, तो शायद आंसर समझ में आ गया। और एक वर्ब को जब हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं उसे हम जीरेंड कहते हैं। तो ये कंफर्म है कि इस ब्रिंग को हमें जीरेंड में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों। अब जब हम जीरेंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसी ब्रिंग के साथ आईएनजी लगाना होगा। और यही आईएनजी जो है दोस्तों वो हमारे कंसेप्ट को जीरेंड में कन्वर्ट कर देगा। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। 10th पर आते हैं, 3 कंडीशंस, बहुत प्यारा क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल। 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, एक सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या करना चाहिए था, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट, और दे दिया तो 3 तो हुई नहीं दोस्तों। तो इसलिए हमें देखिए कितना प्यारा कंजंक्शन का क्वेश्चन दिया है 2010 में। तो जबकि हमें पता है हम हिंदी में और बोलते हैं, लेकिन और का मतलब तो यहाँ होता है दोस्तों। अब 3 बतानी है, जैसे मैंने कहा आई हैव 3 फ्रेंड्स, मैंने कहा अमर, अकबर और एंथनी। यार आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि मेरे पास 3 फ्रेंड है, अमर, अकबर और एंथनी। तो ये तो मतलब हो गया 2 ही हैं, या तो अमर है या अकबर या एंथनी में से एक है। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए दोस्तों, आप अमर, अकबर एंड एंथनी बोलेंगे।
तो दोस्तों सेम अप्रोच आप यहाँ यूज कर देंगे तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि अभी तक जितना सेशन हुआ बिल्कुल आराम से समझा होगा आपने, और फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। जब भी जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और अगर कोई और वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर और टू एवर ग्रोइंग डिमांड। मुझे तो एक शब्द समझ में आ गया दोस्तों, ये 2011 का क्वेश्चन। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपने भी पढ़ा होगा और याद भी होगा। एक तो होता है दोस्तों ओइंग टू, और ये इसने क्या कर दिया है ओट टू। जिसे ओइंग टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें एरर मिल गया। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज, दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कुछ चीजों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर समझना बहुत आसान हो जाता है। और प्रैक्टिस भी तभी होनी चाहिए जब ये नहीं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन दिए और आपने एक एक क्वेश्चन को चेक करा और अटेम्प्ट करते चले गए, एक एक दिन में 50 क्वेश्चन कर लिए, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा 50 सेट 70 100 सेट कर रखे, लेकिन पेपर में याद नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसको एक तरह से अटेम्प्ट करा था और ये खुशी ली थी कि हमने 100 सेट कर लिए, लेकिन दोस्तों एट ए टाइम ऑफ एग्जाम वो उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाए। अब एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा नर्वस सिचुएशन क्रिएट करता है। वो कैसे क्रिएट करता है? क्योंकि हमें वहां पर फिर अपने आप को हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। यहाँ बिल्कुल एक इफ और नॉट वाली कंडीशन है, यदि होगा या नहीं होगा। तो वो जो कंडीशन होती है वहां बच्चा स्टूडेंट नर्वस हो जाता है दोस्तों। इसलिए कंसेप्ट को गो थ्रू करना बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस कभी सेम नहीं आते हैं। तो दोस्तों हमारा 11th क्वेश्चन तो हो ही है, 12th पर आते हैं। द वैक्सीन when hit the Indian market is dogged by controversy। और ये तो समझ में आ गया। अब डॉग शब्द देखते ही आपको कुछ तो समझ में आया होगा। डॉग तो एक एनिमल होता है जिसे हम कुत्ता कहते हैं, लेकिन डॉग एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है पीछा करना। डॉग एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब होता है जिद्दी। समझ रहे हैं? अब देखो पेपर में अप्रोच तो सेम थे, लेकिन वो कुछ वोकैब कुछ कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। तो वो कहता है कि वैक्सीन जब उसने इंडियन मार्केट को हिट किया तो उसको पीछा किया गया किसके द्वारा? कंट्रोवर्सी के द्वारा। ऑब्वियसली ये तो होता ही, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो कंट्रोवर्सीज या अपोजिशन वाले जो लोग हैं वो पूछते हैं बहुत कुछ, और पूरे वर्ल्ड ने पूछा ये तो ऑब्वियसली जब इंडियन मार्केट को उसने हिट किया तो पास्ट हो गया दोस्तों। और पास्ट हो गया तो ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस चला गया, और इस की जगह दोस्तों हमारा आंसर आ गया was। So the vaccine when hit the Indian market was dogged by controversy। I hope concept clear हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। His son is working very hardly। अब ये कंसेप्ट तो बहुत आसान है दोस्तों, आपने पढ़ भी रखा है। हार्डली का मतलब होता है दोस्तों ना के बराबर। आई विश कि आप नोट्स बनाएं बस। हार्डली का मतलब क्या है दोस्तों? ना के बराबर। अब ये तो क्लियर हो गया, ना के बराबर, जैसे हम कई बार यूज करते हैं। अब हार्ड और हार्डली में बड़ा फर्क है। अब वो जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बड़ी मुश्किल से नहीं, बहुत मेहनत कर रहा है। तो आंसर डन हो गया, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो दोस्तों यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस हमें याद होना चाहिए, हार्ड और हार्डली में एक डिफरेंस है, वो हमें क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएगा। आप इन सब चीजों को लिखते जाएंगे ना, ये हुआ ये हुआ, और जब आप देखेंगे 300 क्वेश्चन, जब आप इस ढंग से नोट डाउन कर लेंगे स्ट्रक्चर के साथ, और आप दोबारा फिर किसी मॉक को देखेंगे, पहले मॉक मत दीजिए, कम से कम 500 के करीब आप क्वेश्चन कर रहे हैं विद रूल्स एंड स्ट्रक्चर, उसके बाद देखिए आपको एरर्स या ग्रामर बहुत इजी लगेगी दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन। अब देखिए ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आई जो था ये कहाँ चला गया दोस्तों? हु में चला गया। अब हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों उसके पास एट्रीब्यूट्स किसके आए? वो तो आई के आए। और हमें ये याद है आई के साथ हम हैज नहीं लगाते दोस्तों, आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था
जो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ के लिए मैं अब ऑफ करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ सेशन को आज के। और उम्मीद करता हूँ मैं फिर दो बातों को रिवाइज करूँगा। पहला कि जब भी आप सेशन लें तो वो रजिस्टर जरूर लिखें, कॉपी पेन जरूर लिख के बैठें और हर पॉइंट को नोट डाउन करते जाएं। और दूसरा, हम लोगों को एक बूस्टर मिलता है अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों। और मैं तो वैसे भी अब फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में आ रहा हूँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जैसा प्यार आपने मुझे ऑफलाइन में दिया वैसे आप ऑनलाइन में देंगे दोस्तों। और चैनल का डिस्क्रिप्शन, सॉरी ऐप का डिस्क्रिप्शन आपको उस पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, फ्री है और काफ़ी कुछ इसमें आपको फ्री मिलेगा। और जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग रीडर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।